मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या काफ़ी गंभीर विषय बनाने में अहम योगदान देने वाले अधिकारियों की इस समय क्लास लगी हुई है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्कीम के तहत कुछ सूचनाएं मिली हैं, कुछ बकाये को लेकर के सुगबुगाहट मिली है और कुछ जिन अधिकारियों ने आधुनिकीकरण शिक्षकों को मच्छर समझ के बायकॉट कर दिया था, वही मच्छर ऐसा डंक लगाया ना इनके शरीर में कि डेंगू, चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस बी, मलेरिया, पता नहीं क्या क्या हो गया। वो भ्रष्टाचार महामारी का रूप पकड़ लिया भाई। सूचना तो ये मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि एनएचआरसी ने जैसे ही नोटिस जारी किया है, कुछ अधिकारी और कुछ कर्मचारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उन्होंने इस्तीफा देकर के पता लग रहा है कहीं रफूचक हो गए। मदरसा माफिया के नाम से जाने जाते थे रफूचक। भैया, आप लोगों को मैंने बताया था कि आधुनिकीकरण स्कीम में इतनी बड़ी धांधली हुई है, उसको कोई खोजने वाला नहीं है। अभी ये तो मदरसा बोर्ड से संबंधित आया है, अनुदानित मदरसों की पोल खुली है। इसमें जो बिना आदेश के, बिना किसी तथ्य की नियुक्तियां हुई थी, उसकी अभी पोल खुली है। अभी पोल खुलेगा वजीफा का, अभी पोल खुलेगा मिड डे मील का, अभी पोल खुलेगा बीडीओ की। तमाम सारी योजनाएं जो सरकार ने चलाई है एडेड मदरसों में, उन सब में भ्रष्टाचार इतना व्याप्त था। और इन लोगों ने किया क्या? सरकारी पैसे का तो दोहन किया ही किया, उसके साथ साथ इन्होंने एक चंदा भी किया। विदेशों से चंदा आया इनके पास, विदेशी फंडिंग हुई, इलाकाई फंडिंग हुई। अब ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जब सरकार आपको सब कुछ दे रही है तो आपको चंदा करने की आवश्यकता कहां से पड़ गई, और चंदा किया तो आपने खर्च कहां किया ये नहीं बता रहे हैं। इसीलिए मदरसे के आय और व्यय का ब्यौरा जब सरकार ने मांगा था तो इन्होंने विरोध किया था। इसका यही मुख्य कारण था, क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से जानकारियां मिल रही हैं, अभी आधिकारिक पत्र घोषित नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी सूचनाएं मिल रही कि इसमें पूरा का पूरा मामला डकार गए हैं ये लोग। और आधुनिकीकरण शिक्षकों में जो योजनाएं चली थी, उस योजना के तहत जो इनकी मानदेय आया था, उस मानदेय में इन लोगों ने बहुत बड़ा घोटाला कर लिया है। कुछ लोगों की फर्जी नियुक्ति कर दी, कुछ लोगों को फर्जी मान्यता दे दिया। इन सब चीजों पर भी जांच होने जा रहा है, क्योंकि ये मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों ने जिस तरह से खून के आंसू रोए हैं, ये आय इनकी ऐसी लगेगी कि जितना इन लोगों ने खाया है सब इनको देना पड़ेगा। अभी तो मजे की बात ये देखिए, अभी तो अधिकारी कुछ संगठन से मिलकर के कोर्ट से अस्थायी स्टे के झमेले में पड़े हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है मेरे भाई, ये तो केवल ट्रेलर था, पिक्चर पूरी बाकी है। और ये पिक्चर आधुनिकीकरण शिक्षकों के उन नेताओं पर जा रहा है जिन्होंने अभी तक केवल लूट घसोट मचाई आधुनिकीकरण शिक्षकों में।
बिना मतलब की नौकरियां लगवाई, तमाम लाख संख्या बनवा दिया, जिसका आज कोई वजूद ही नहीं है, उनका कोई लेखा जोखा है ही नहीं, उनकी लाख संख्या बनवा दी। मेरे भाई, जब मैं बोलता हूं तो लोग मेरा विरोध करते हैं कि तुमको ये सब बोलने की क्या आवश्यकता है। अरे भाई, 6 महीने 10 दिन का भी पैसा बीए वालों का नहीं मिला है, डकार गए ये लोग। एमए वालों को मिल गया था, बीए वालों का भी 6 महीने 10 दिन का पैसा नहीं मिल पाया है भाई। उसमें मैं भी शामिल था, मेरा भी पैसा नहीं मिला है। लगभग 34 लोग थे श्रावस्ती जिले में, उन लोगों का पैसा नहीं आया। कहां गया वो पैसा? कौन खा गया? जब वहां से जारी हुआ पैसा आया, ये बताया गया कि अगली किस्त में आप लोगों का पैसा आएगा, क्यों नहीं आया? कहां चला गया? कौन खा गया? हमारे संगठन के नेताओं ने इस पर आज तक एक शब्द नहीं बोला है, और मैंने कई बार ये प्रश्न उठाया है। अपने आधुनिकीकरण शिक्षक के नेताओं से मैंने कहा है, सामने जाकर के कहा है, फोन पर कहा है, लेकिन कोई बात नहीं। उनका तो एक स्कैम चल रहा था, धीरे धीरे भंडाफोड़ हो रहा है। समझ में आ रहा है अब कि क्यों कहा जा रहा था कि योगी सरकार मुसलमानों की विरोधी है, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि आज अगर आधुनिकीकरण शिक्षा की स्थिति पर पहुंचे हैं तो उसमें अहम रोल हम लोगों का है। हम लोगों ने अगर गलत नहीं किया होता तो सरकार की निगाह में हम गलत नहीं घोषित हुए होते और ऐसा दिन हमको देखना नहीं पड़ता। लेकिन मेरे भाई, सरकार भी गूंगी बहरी अंधी है। सरकार को इन आधुनिकीकरण शिक्षकों का रोता हुआ चेहरा उनको नहीं दिखाई दे रहा है, दर्द से सिसकता हुआ चेहरा उसको नहीं दिखाई दे रहा है। उनको दिखाई अगर दे रहा है तो जो मंत्रालय में मंत्री के सिपह सलार है, उन तक जो मोटी रकम पहुंचाता है उनकी सुनी जाती है। और आधुनिकीकरण शिक्षक जब उनसे मिलने के लिए जाते हैं तब वो कहते हैं कि आप इलेक्शन में मेहनत करिए, हमारी सीट निकालिए, फिर हम आपका देखते हैं। मेरे दोस्त, अगर एक कैबिनेट मंत्री इस तरह से बात करता हो तो समझ लीजिए उसकी मानसिकता क्या है तुम्हारे प्रति। हम 4-5 लोग गए थे मिलने, सिकंदर बाबा की अगुवाई में। सिकंदर बाबा थे, अजीत कुमार श्रीवास्तव जी थे, उसमें हम थे भी थे, पंकज मिश्रा और प्रदेश सलाहकार इसरार अहमद इदरीसी साहब थे। 4 लोग उनसे मिलने गए थे मेरे भाई, और उनसे हमारे सीतापुर के जिला अध्यक्ष ने उनका पैर पकड़ करके और रोने लगा। कहा, सर जी, हम लोगों की बड़ी दीनहीन दशा है और हम लोगों को न्याय दीजिए। हम लोग आपके पास एक आशा और उम्मीद के साथ आए हैं कि अब हमारा न्याय हो जाएगा, क्योंकि जिससे हम लोगों ने न्याय मांगा है उन लोगों ने किनारा कर दिया। लेकिन अब एक ऐसी उम्मीद है, 1 घंटे बैठने के बाद हम लोगों का नंबर आया, हम लोग जाकर के मिले, ज्ञापन दिया। लेकिन मेरे दोस्त, मंत्री जी ने कहा कि आप लोग फील्ड में जाइए, हमारे लिए मेहनत करिए, उसके बाद देखा जाएगा। मेरे दोस्त, हमारे शिक्षक साथियों ने उनके लिए मेहनत भी किया। अरविंद कुमार राजभर जी लड़ रहे थे, उन लोगों ने कभी बीजेपी समर्थित पार्टी को वोट नहीं दिया था, लेकिन जहां जहां पर आधुनिकीकरण शिक्षकों की संख्या थी वहां से बूथ उन्होंने जिता करके इनको भेजा। इन्होंने स्वीकार भी किया कि आधुनिकीकरण शिक्षकों ने मेहनत किया है और हम बूथ जीत करके आए हैं। लेकिन मेरे भाई, नहीं सुनी गई इनकी बात, क्योंकि मंत्री जी भी
किसी के द्वारा हैक कर लिए गए हैं। कौन सुनेगा? और हम निष्क्रिय होकर के अपने घर पे बैठे हुए हैं, तो क्या हम अपने घर बैठे रहेंगे और कोई हमारी बात सुनेगा? नहीं सुनेगा मेरे भाई। अगर आपकी बात करनी है तो आपको सामने आना पड़ेगा। केवल एक आदमी आपके लिए मेहनत कर रहा है, बाकी दूसरा कोई नहीं। हमसे लोग कह रहे हैं कि कमेंट का जवाब आप देते रहोगे तो बहुत समय लग जाएगा, वीडियो बनाना बंद कर दो। भाई आपको देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो। हम आपके लिए वीडियो नहीं बना रहे। जो नहीं देखना चाहता है उसके लिए नहीं बना रहे, जो देखना चाहता है, जिसको इंतजार रहता है उसके लिए बना रहे। हमारी दो बहनों ने इन लोगों को ऐसा जवाब दिया है, आलोचना करने वालों को, कि अगर वो इंसान होंगे तो उनके समझ में बात आएगी। लेकिन अजीब बात तो यह है कि अशफाक अंसारी साहब ने मेरे वीडियो पर एक कमेंट किया कि सूचना के अभाव में उन चारों डॉक्टरों को छोड़ दिया गया, और किसी लेडीज को उन्होंने बताया कि उनको अरेस्ट किया गया है। इसमें दिलचस्पी ज्यादा है, लेकिन ये इनकी जानकारी गलत थी मेरे भाई। ये वही लोग हैं, कौवा कान ले गया, कान नहीं देखेंगे कि हमारा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। इतनी बड़ी साजिशकर्ताओं का अभी भी ये पक्ष ले रहे हैं, जो अभी जेलों में सड़ रहे हैं, रोज नए नए खुलासे कर रहे हैं। उत्तर को बम से दहलाने की कोशिश करने वाले दक्षिण को कह रहे थे कि जहर से उसमें आतंक फैलाएंगे। ऐसे लोगों को ये लोग समर्थन दे रहे हैं। बताइए, दुर्भाग्य है हिंदुस्तान का कि ऐसे आस्तीन के सांप बैठे हुए हैं हमारे हिंदुस्तान में। हमारा हिंदुस्तान कैसे आजाद हो सकता है? कैसे सोने की चिड़िया बन सकती है? कैसे भाईचारा बहाल हो सकता है? ऐसे ऐसे लोग रहेंगे कि आतंकवाद का धर्म देख करके और ये उनका समर्थन करेंगे मेरे भाई। उन्होंने बाकायदा लिख करके भेजा, मेरे पास स्क्रीनशॉट है मेरे भाई। ऐसी चीजों का मैं तुरंत स्क्रीनशॉट कर लेता हूं कि अगर आप बोलो कि मैंने नहीं कहा तो मैं आपके मुंह पे तमाचा मारने का काम करूंगा, तुरंत आपको सबूत दिखाऊंगा। इन्होंने कहा कि पंकज भाई, कोर्ट ने सबूत के अभाव में चारों डॉक्टरों को बाइज्जत बरी कर दिया, और एक मोहतरमा को जो हरियाणा की थी, जाट समुदाय की थी, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन इनको यह नहीं बताया गया कि वो चारों डॉक्टर किडनी चोर के आरोप में बंद थे, कोई घोटाले में बंद था, और इन्होंने कह दिया वो चारों डॉक्टर, जिसका सीसीटीवी कैमरे में सबूत अपने मुंह से बयान कर रहा हो, 3-3 हजार किलो आईडी जिसके पास बरामद हो, बिना सबूत के कैसे छूट गए भाई? इनकी मानसिकता ये दर्शाती है कि आतंकवाद से ये प्रेरित है। अशफाक अंसारी साहब, समझ लीजिए, अपना वजूद बचाना है तो हिंदुस्तान से प्रेम करना सीख लो यार। पाकिस्तान में जाओ और बिना वीजा के 2 दिन काट करके चले आओ, मैं आपके यहां गुलामी करूंगा। जिस तरह पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हो आजाद, इस तरह पाकिस्तान में घूम कर देखो क्या स्थिति है। रोटी नहीं मिल रही है, पानी के लिए हाहाकार मचा है, और हिंदुस्तान में रहकर के आतंकवाद का तुम समर्थन कर रहे हो यार। शर्म आनी चाहिए आपको। चुल्लू भर पानी में डूब मरो और लोगों को देखो। मुसलमान ये है जो कहते हैं कि आतंकवाद को मैं कभी समर्थन नहीं कर सकता। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जो देश के खिलाफ षड्यंत्र रचे। लेकिन आप कैसे मुसलमान है साहब? क्या
इतना खुश हो गए कि जैसे आपका कोई सगा रिश्तेदार रहा हो। खैर, आपकी मानसिकता ही गंदी हो चुकी है और ऐसे आप कहते रहोगे तो हो सकता है सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं शक की सुई आप पर न घूम जाए। एक बार पंकज मिश्रा बच सकता है, लेकिन आपके ऊपर अगर एलिगेशन लग गया आप नहीं बचोगे। फिर भी दूसरे के कहने से फड़फड़ा रहे हो, कोई बात नहीं, क्षमा करना अगर मेरी बातों से आपको तकलीफ हुई होगी, लेकिन सत्य है दोस्त, कहता रहूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।